नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आपका। ये है वक्त जब हम आपको बताते हैं 25 खबरों का पूरा अपडेट। शाम को 5 बजने से पहले तक की सारी बड़ी खबरों का पूरा अपडेट देगा ये एक बुलेटिन। हम 4 हाजिर हैं आपको बताने के लिए अपडेट, और शुरुआत करेंगे आज एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर के साथ। सारे देश में बल्कि दुनिया भर में राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। राम की नगरी अयोध्या में सरयू के तट से बड़ी ही खूबसूरत तस्वीरें दिख रही हैं। राम की पैड़ी के 55 घाटों पर आज एक साथ 25 लाख दिए जगमगाएंगे। इनकी रोशनी से अलौकिक वातावरण होगा, इसकी कल्पना ही रोमांचित करती है। 1100 साधु संत और वेदाचार्य सरयू के तट पर महाआरती गाएंगे। इन दोनों ही कार्यक्रमों के जरिए 2 नए विश्व कीर्तिमान बनने वाले हैं। आखिर ये वर्ष भी बड़ा दुर्लभ है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य और सुंदर मंदिर में गर्भगृह में विराज चुके हैं। अयोध्या के सारे भक्त खुश हैं। अयोध्या दीपोत्सव में शामिल होने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। भगवान प्रभु श्री राम और सीता जी के साथ अन्य पात्र माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। दीपोत्सव के उपलक्ष्य में एक चल यात्रा, एक चल समारोह, राम जी की यात्रा भी निकाली जा रही है। राम कथा पार्क में शोभा यात्रा की अगवानी की गई। 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 80 करोड़ लोग कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ जो प्रदान हुआ था वो आज भी जारी है। आज भी फ्री में राशन सबको बिना भेदभाव के मिल रहा है। कोई भेदभाव तो मोदी जी के स्तर पर नहीं हुआ, न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ। सबका साथ, सबके विकास का यह भाव, ये वही भाव है जो हमारा रामचरितमानस भी कहता है। यानी भगवान राम के राजगद्दी पर बैठने के बाद क्या हुआ था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम काज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। बहनों और भाइयों, आज उसी तर्ज पर नया भारत चल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना, विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम है, अद्भुत संगम है, और हम सब भारतवासियों की जिम्मेदारी बनती है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। ये 25 करोड़ की आबादी अगर आगे बढ़ेगी, भारत आगे बढ़ेगा, भारत का विकास आगे बढ़ेगा। और विरासत और विकास के इस अद्भुत समन्वय के लिए ही आज यह प्रयास प्रारंभ हुआ है। कहीं काशी में, कहीं अयोध्या में, कहीं मथुरा वृंदावन में, कहीं बरसाना में, कहीं कुशीनगर, कपिलवस्तु और श्रावस्ती में, संकिसा में, कौशांबी में, ये सर्वत्र इस प्रकार के विकास के कार्य विरासत का संरक्षण करते हुए निरंतर चल रहे हैं। तो अयोध्या के दीपोत्सव की तैयारियां और आयोजन की तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। हरिद्वार में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश एक बार नाकाम हुई है। यहां रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिला है। ये डेटोनेटर हरिद्वार देहरादून ट्रैक पर मिला। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में भी ले लिया है, जो रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर रख रहा था। की मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर एक डेटोनेटर मिला है, जिसको कि रेलवे विभाग द्वारा जो है यूज किया जाता है। इस पर सेंसिटिवली हमने काम किया है। इस पर हमने मुकदमा भी पंजीकृत किया है, जिसमें कि 288 BNS की धारा में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है, और जो अभियुक्त है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। इधर राजस्थान के सीकर में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पुल से तेज रफ्तार बस टकरा गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 30 से ज्यादा घायल हो गए हैं। हादसा सीकर के लक्ष्मणगढ़ के पास हुआ है।
इधर बलिया में पुलिस जवानों को लेकर जा रही जर्जर बस हादसे का शिकार हो गई। बस हाईवे से 3 से 4 पलटियां खाकर नीचे जा गिरी। 29 जवान इसमें घायल हो गए हैं। 10 की स्थिति गंभीर बताए गए। सभी बिहार स्पेशल आर्म्स फोर्स के जवान थे। छठ पूजा में ड्यूटी के लिए रोहतास से ये सीवान की तरफ जा रहे थे। यह हादसा यूपी बिहार बॉर्डर पर बैरैया पेट्रोल पंप के पास हुआ है। इस घटना के बाद राहगीरों ने पुलिस को खबर दी। यूपी के नोएडा के सेक्टर 74 में बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रात लगभग 3 बजे की यह घटना है, जिसके बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलेगा। उससे पहले मोहन भागवत ग्वालियर आ चुके हैं। मोहन भागवत आरएसएस के संचालित अस्पताल आरोग्य धाम और रामकृष्ण आश्रम भी पहुंचे। गुरुवार से आरएसएस की बैठक भी शुरू हो जाएगी। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 31 अनुषांगिक संगठनों के 554 प्रचारकों का प्रशिक्षण वर्ग होगा और इस वर्ग के लिए संघ के प्रचारकों का ग्वालियर पहुंचना शुरू हो चुका है। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत संघ के सभी सह कार्यवाह और अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी इस प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा लेंगे। जानकारी मिल रही कि संघ का विविध संगठन अखिल भारतीय प्रचारक वर्ग 3-4 साल में एक बार होता है, जिसका आयोजन इस बार ग्वालियर में हो रहा है। इधर दंतेवाड़ा में धर्मांतरण को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान जमकर मारपीट हुई है। ईसाई पक्ष पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप है। मारपीट में करीब 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। गांव में तनाव की स्थिति है। बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। गांव में वहीं फोर्स घुस नहीं पा रही है। कुआकोंडा के श्यामगिरी का पूरा मामला है। इधर छतरपुर में गुंडे बदमाशों के हौसले कुछ ज्यादा ही बुलंद है। दबंगों ने एक युवक को इतना प्रताड़ित किया कि उसने अब शपथ पत्र देकर कहा है कि हिंदू धर्म छोड़कर वो कोई भी धर्म अपनाने के लिए तैयार है। जिला प्रशासन से इसकी अनुमति मांगी। मुकेश यादव नाम के युवक ने शपथ पत्र देकर कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचकर कहा है कि अब हिंदू धर्म छोड़कर कोई भी धर्म दे दें, उसमें अनुमति दे दे जाने की, क्योंकि उसके साथ दबंगों ने ज्यादती की। उसके मकान पर कब्जा किया। उसके भीतर उसका जो सामान रखा था उसे भी चुरा लिया। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे दें, हिंदू त्योहारों के खिलाफ क्या कोई साजिश हो रही है? और ये सवाल बाबा बागेश्वर ने उठाया। दीपावली पर ही नसीहत क्यों देते हैं? बकरीद पर इस तरह की नसीहत क्यों नहीं आती? नए साल पर पटाखों से क्या प्रदूषण नहीं होता? तब मॉडर्न बनकर पटाखे क्यों जलाते हैं? दीपावली पर प्रदूषण का ज्ञान क्यों? ये कहना है बागेश्वर धाम सरकार और हिंदू धर्म पर निशाना साधने के आरोप हैं उन पर। दीपावली पर नसीहत देने वालों पर सुतली बम रख देना चाहिए, ये कह रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो उनका ये कहना है कि हिंदू धर्म के बड़े तीज त्योहार, साल का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है और इस पर ज्ञान झाड़ने वालों को लपेट कर उन्होंने कहा है कि दरअसल ये सारा ज्ञान हिंदुओं को, सनातनियों को ही क्यों दिया जाता है, उनके त्योहारों पर ही क्यों सामने आता है। हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांट दें तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान पर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये 2 पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। हरदा जिले के सिविल लाइन थाना इलाके के बाला गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक शराबी बेटे ने अपने 90 साल की बुजुर्ग मां पर केरोसिन डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। महिला बुरी तरह से झुलस गई है। बुजुर्ग महिला को परिवार के दूसरे मेंबर्स ने एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया
और महिला की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। आरोपी बेटे की तलाश की जा रही है, वो फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मिनी मुंबई इंदौर में एक बार फिर एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। हालांकि इस बार बम की धमकी तब मिली जब फ्लाइट इंदौर एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी थी और यह बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया एक्स पर धमकी भरा संदेश एयर इंडिया को भेजा गया, जिसके जरिए फ्लाइट में बम रखने की बात कही गई। सूचना मिलती एयर इंडिया के ड्यूटी मैनेजर की शिकायत पर एरोड्रम थाने में FIR दर्ज कर ली गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी एयरपोर्ट पर इस तरह की धमकी भरे मेल आ चुके हैं। हालांकि इस बार एक्स पोस्ट से एयर इंडिया को मैसेज किया गया था और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मुरैना में वन विभाग ने करह आश्रम पटिया वाले बाबा के जंगल में मोरों का शिकार कर रहे 4 आरोपियों को पकड़ा। तस्करों से 5 मोरों के शव जब्त किए गए। वन विभाग ने आरोपियों को नूराबाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया। आरोपी ग्वालियर, मुरैना, जौरा के हैं। अमले के अनुसार आरोपी मोर पंखों के साथ साथ मोरों का मांस भी बेचते हैं। देखिए, मोरे मरी हुई पड़ी है। हमने मौके पर वहां जाके देखा तो वहाँ मोरे मरी हुई पाई गई थी। वहाँ आसपास घूमते ही कुछ संदिग्ध लोगों को अपने गिरफ्तार किया है और इसके बाद में जो वैधानिक कार्रवाई है आपको बताया जाएगा। जांच का विषय इसमें भी हम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते। वहाँ से कुछ दाने जैसे कुछ बरामद हुए हैं जो फॉरेंसिक हो जाएंगे, उसके बाद हम जांच बताएंगे। तो फिलहाल टॉप 5 में इतना ही। हम चारों को इजाजत दीजिए, लेकिन खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBS 24। नमस्कार।